जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप कई सारी स्ट्रिप लाइट्स काउंटर पे रखी देख रहे होंगे। ये इसीलिए क्योंकि ये बहुत कॉमनली यूज्ड आइटम है और बहुत से कॉमन क्वेश्चंस थे स्ट्रिप लाइट्स को लेकर के, तो सोचा आज की वीडियो में स्ट्रिप लाइट्स को कवर करते हैं। स्ट्रिप लाइट अलग अलग जगह पे इंस्टॉल होती है, अलग अलग वॉटेजेस की होती है, अलग अलग एलईडीज पर मीटर की होती है। इसको एडॉप्टर से कनेक्ट करना पड़ता है, तो ये देखना कि कौन से एडॉप्टर से कनेक्ट करना है और प्रोफाइल लाइट्स वगैरह में कैसे चैनलों पे इसको यूज करना है, आज इन सारी चीजों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो में जो हम लोग पॉइंट्स कवर करने वाले हैं वो ये कि कौन कौन सी जगह पे कैसे कैसे स्ट्रिप लाइट्स को यूज किया जाता है, उनका एप्लीकेशन क्या होता है। दूसरा पॉइंट है पावर एडॉप्टर्स में आप स्ट्रिप लाइट्स को कैसे कनेक्ट करें और उसको मेन लाइन से कैसे कनेक्शन दें। तीसरा है एल्युमिनियम प्रोफाइल के ऊपर स्ट्रिप लाइट्स को कैसे एडहेसिव के थ्रू पेस्ट किया जाता है। और लास्ट में हम लोग देखेंगे स्ट्रिप लाइट्स को आप कहां से कट कर सकते हैं और कैसे उसको ज्वाइंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिप लाइट्स का कहां एप्लीकेशन होता है, कैसी जगहों पे कैसी स्ट्रिप लाइट्स को यूज किया जाता है। तो सबसे कॉमन जगह जहां पे स्ट्रिप लाइट्स यूज होती हैं वो है फॉल सीलिंग का ग्रूव, या एक्सटीरियर में वाटरप्रूफ स्ट्रिप लाइट्स, या फिर लूअर्स में, या किचन पे, या मंदिर पे, या स्टेयर केसेस पे। तो हर जगह स्ट्रिप लाइट्स का अलग अलग एप्लीकेशन होता है, इसीलिए इतनी तरह की अलग अलग स्ट्रिप लाइट्स आती हैं। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोग के पास मॉडल है स्ट्रिप लाइट का वो है 60 एलईडीज पर मीटर की स्ट्रिप लाइट। स्ट्रिप लाइट की जो कॉमन लेंथ है वो 5 मीटर की होती है। तो अगर 5 मीटर के ऊपर हर मीटर पे 60 एलईडीज की स्ट्रिप लाइट है तो टोटल 5 मीटर के अंदर 300 इसके आपको एलईडीज देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये आपकी कॉमन यूज होने वाली 60 एलईडीज की स्ट्रिप लाइट है जो कि ज्यादातर फॉल सीलिंग के ग्रूव में यूज की जाती है। इसके बाद 120 एलईडीज पर मीटर की स्ट्रिप लाइट आ जाती है जो कि हम लोग के होम स्पेसेस में सबसे ज्यादा यूज होती है। ये टीवी पैनल्स के भी पीछे यूज हुआ करती है, मंदिर में बहुत ज्यादा यूज होती है, किचन वगैरह पे भी ज्यादातर 120 एलईडीज पर मीटर की स्ट्रिप लाइट को यूज किया जाता है। इसके बाद जो अगली स्ट्रिप लाइट है वो 180 एलईडी पर मीटर और 240 एलईडी पर मीटर, जो कि ज्यादातर प्रोफाइल के अंदर यूज की जाती है। इसमें जो रोशनी रहती है वो काफी ज्यादा अच्छी रहती है और ऐसी जगहों पे जहां पे आपको ज्यादा रोशनी की जरूरत है, जैसे कि आपने मंदिर वगैरह में कोई एक्रेलिक का डिफ्यूजर वगैरह लगाया हुआ है, तो ऐसे केस में भी आप 180 या 240 एलईडीज पर मीटर की स्ट्रिप लाइट्स को यूज कर सकते हैं। और लास्ट में आती है 320 एलईडी पर मीटर की स्ट्रिप लाइट जो कि सीओबी फॉर्म में। ये जहां पे आप प्रोफाइल लाइट्स वगैरह नहीं यूज कर रहे और आपको रोशनी ज्यादा चाहिए, आप ऐसा चाहते हैं कि स्ट्रिप लाइट के दाने नहीं दिखें, तो ऐसी जगह पे 320 एलईडीज पर मीटर की स्ट्रिप लाइट यूज हुआ करती है। तो चलिए अब देखते हैं कि इसको एडॉप्टर के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे हम लोग के पास डिफरेंट एम्पियर्स के एडॉप्टर रखे हुए हैं और सारी स्ट्रिप लाइट्स डिफरेंट वोल्ट के ऊपर काम करती हैं। इसमें ज्यादातर स्ट्रिप्स जो 240 एलईडीज पर मीटर तक की थी वो 12 वोल्ट पे, और जो 320 एलईडीज पर मीटर पे सीओबी स्ट्रिप थी ये 24 वोल्ट पे वर्क करती है। और जो वोल्टेजेस आते हैं वो एम्पियर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जो सबसे बेसिक पावर एडॉप्टर है वो 12 वोल्ट 2 एम्पियर का है। ये हम लोग के पास ओरिएंट ब्रांड पे है और ये आपको डिसाइड करना पड़ता है अपनी स्ट्रिप लाइट की एलईडीज पर मीटर और लेंथ के ऊपर। जैसे कि एक अगर समझने के लिए बात करें, ये आपकी 60 एलईडीज पर मीटर की स्ट्रिप लाइट है, ये 24 वॉटेजेस की है। तो अगर आपको इस लाइट को 5 मीटर पूरा जलाना है तो आपको 24 वॉट का ही पावर एडॉप्टर चाहिए होगा। तो ये जो पावर एडॉप्टर हम लोगों ने ओरिएंट का लिया हुआ है ये 24 वॉट्स का है, तो ये इसके लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन रहता है। अब अगर इसके बाद आते हैं 120 एलईडी पर मीटर की स्ट्रिप लाइट्स पे, तो ये डिपेंड करता है उस पर्टिकुलर ब्रांड के कितने वॉट की स्ट्रिप लाइट है उसके ऊपर। तो जो हम लोग के पास कॉम्पैक्ट की स्ट्रिप लाइट है ये 36 वॉट्स की है जो कि 5 मीटर में 36 वॉट्स कंज्यूम करती है। तो अगर आपको इसको 5 मीटर को जलाना है तो आप 36 वॉट का पावर एडॉप्टर यूज करना पड़ेगा, जो कि हम लोग के पास 12 वोल्ट 3 एम्पियर पे आता है। इसके बाद अगर आपको इससे ज्यादा लेंथ लेनी है तो आप इसको डिवाइड या मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने एम्पियर के पावर एडॉप्टर की जरूरत पड़ेगी। अगर कहीं 5 मीटर से आपको कम लेंथ की जरूरत है और 24 वॉट्स के अंदर वो चीज चल सकती है तो आप 24 वॉट्स के एडॉप्टर के साथ जा सकते हैं, या अगर आपको कहीं 5 से 7 मीटर 8 मीटर को जलाना है तो आप ऐसी जगह पे 60 वॉट के एडॉप्टर के साथ भी जा सकते हैं। अगला आता है 180 एलईडी या 240 एलईडी पर मीटर की स्ट्रिप लाइट्स। जनरली 180 एलईडी और 240 एलईडी पर मीटर की स्ट्रिप लाइट्स 45 से 96 वॉट तक रेंज करती हैं, जिसके लिए ज्यादातर 60 वॉट्स और 120 वॉट्स के पावर एडॉप्टर्स को यूज किया जाता है। 60 वॉट का पावर एडॉप्टर 60 वॉट तक की लाइट को 5 मीटर पूरा
जला सकता है और 120 वॉट तक के पावर एडाप्टर से आप 10 मीटर की स्ट्रिप लाइट जला सकते हैं जो 60 वॉट्स की होगी। और ये जो आपकी 320 एलईडी पर मीटर की स्ट्रिप लाइट है, ये गोल्ड मेडल की स्ट्रिप लाइट टोटल 45 वॉट पे है और क्योंकि ये 24 वोल्ट्स पे वर्क करती है तो इसीलिए इसको आप एक पावर एडाप्टर से, जो कि हम लोग के पास 24 वोल्ट 3 एम्पियर का है, उससे 8 से 9 मीटर तक कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको 5 मीटर जलानी है तो आप 2 एम्पियर के भी पावर एडाप्टर के साथ जा सकते हैं। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे स्ट्रिप लाइट्स के साथ एडाप्टर के वोल्टेजेस को लेना है। तो बेसिक सा एक आपको मैं फॉर्मूला बता दूं, जो आपकी 12 वोल्ट की स्ट्रिप लाइट है उसके साथ आपको केवल वोल्टेजेस को डिवाइड कर लेना है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे आपको पावर एडाप्टर की रेटिंग मिलनी है। तो चलिए देखते हैं कि पावर एडाप्टर्स के साथ स्ट्रिप लाइट्स को कैसे कनेक्ट करना है। पावर एडाप्टर्स में आपको एक साइड प्लस माइनस जो कि स्ट्रिप लाइट से कनेक्ट करने के लिए और एक साइड मेन सप्लाई का पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है। जैसे कि इस पावर एडाप्टर पे इस साइड आपके पास लाइन, न्यूट्रल और अर्थिंग 3 पॉइंट्स हैं और एक साइड पॉजिटिव और नेगेटिव वाला है। तो पॉजिटिव नेगेटिव साइड वाले पे हम लोग के स्ट्रिप लाइट के पॉइंट्स आएंगे और जो मेन सप्लाई है उस पे हम लोग का लाइट का कनेक्शन आएगा। एक बार ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ये जो लाइन वाला वायर है इस पे हम लोग का फेस का वायर आएगा और जो एन वाला पॉइंट है, न्यूट्रल वाला पॉइंट है, वहां पे हम लोग का न्यूट्रल का वायर आएगा। अर्थिंग वाले पे हम लोग के अर्थिंग के वायर्स आ जाएंगे। ये हम लोगों ने अपने पावर एडाप्टर को दे दिया मेंस का कनेक्शन और अब हम लोग कनेक्ट कर देते हैं स्ट्रिप लाइट को अपने पावर एडाप्टर के साथ। तो इसमें आपको ये ध्यान देना है कि पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव। तो जिस साइड पॉजिटिव है उस साइड हम लोग रेड वायर को अटैच करेंगे और जिस साइड नेगेटिव है उस साइड हम लोग ब्लैक वायर को अटैच करेंगे। तो ये हम लोगों की स्ट्रिप लाइट करने लगी ग्लो और ऐसे करना है हम लोग को पावर एडाप्टर से स्ट्रिप लाइट का कनेक्शन। तो चलिए देखते हैं स्ट्रिप लाइट्स को अपने एल्युमिनियम प्रोफाइल चैनल पे कैसे सेट करते हैं। एल्युमिनियम चैनल अलग अलग साइजेस पे आता है, 1/2 इंचेस, 1 इंच, 2 इंच। आपको जहां पे जैसे रिक्वायरमेंट है आप वहां वैसे चैनल्स को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये अलग अलग डेप्थ में आता है। जैसे आपको अगर कहीं पे कम स्पेस है किचन वगैरह पे तो वहां आपको कम डेप्थ वाला यूज करना चाहिए। जहां ज्यादा स्पेस है फॉल सीलिंग्स वगैरह पे वहां आप ज्यादा डेप्थ वाले को यूज कर सकते हैं। उसके साथ एक प्लस पॉइंट्स रहता है कि आप एलईडी स्ट्रिप्स आपकी उसमें विजिबल नहीं होती है। जो इसके पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं वो जो नैरो वाली है जिसमें कम डेप्थ है उसमें पॉइंट्स विजिबल होते हैं, जबकि जो ज्यादा डेप्थ वाली है उसमें पॉइंट्स विजिबल नहीं होते हैं। एक बार ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देता हूँ। ये जो मैंने सैंपल ले रखा है ये 120 एलईडीज पर मीटर स्ट्रिप लाइट का सैंपल लेकर के रखा हुआ है और ये जो सैंपल है ये 240 एलईडीज पर मीटर स्ट्रिप लाइट का सैंपल है। अगर आपको कहीं पे बाई चांस कम एलईडी मतलब कम गहरी वाली प्रोफाइल को यूज करना पड़ता है और आपको चाहिए कि ये दाने प्रोफाइल के अंदर नहीं दिखें तो आपको 240 एलईडी स्ट्रिप लाइट को ही यूज करना पड़ेगा। उस केस में आपका डिफ्यूजर उसको पूरी तरीके से डिफ्यूज कर पाएगा। अगर आप कम एलईडीज वाली को यूज करते हैं तो डिफ्यूजर उसको डिफ्यूज करने में पूरी तरीके से सक्षम नहीं रहेगा क्योंकि उसमें दाने काफी दूर दूर होते हैं और वो आपको विजिबल होंगे एल्युमिनियम प्रोफाइल के अंदर, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर आपके पास कहीं फॉल सीलिंग वगैरह में लगाने का चांस है तो आप ऐसे केस में डेप्थ वाले प्रोफाइल को ही यूज करिए। इसके अंदर स्ट्रिप लाइट्स लगाने से बहुत अच्छा लुक देती हैं। ये हम लोगों ने इसके अंदर व्हाइट कलर की स्ट्रिप लाइट को लगाया है और अब ऐसे में देख पाएंगे कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट होकर के जा पा रहा है। तो लास्ट में मैं आपसे ये प्रोफाइल को लेकर के कहना चाहूंगा कि इस पे अगर आपको फॉल सीलिंग वगैरह पे ऐसी जगहों पे यूज करना है जहां पे डेप्थ है या ऐसे लूवर्स जिसमें गैप है तो आप डेप्थ वाले प्रोफाइल चैनल को ही यूज करिए और जहां पे गैप नहीं है वहां पे कम डेप्थ वाले को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ फिर आपको ज्यादा एलईडी वाली स्ट्रिप लाइट के साथ जाना पड़ेगा। प्रोफाइल लाइट्स को लेकर के एक आपको अलग सेपरेट वीडियो देखने के लिए मिलेगी जिसमें प्रोफाइल लाइट की साइजेस, इन सारी चीजों का इन डेप्थ एनालिसिस होगा। उस वीडियो के लिए आप वेट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए जो मैं आपसे बता सकता था, जो आपको क्लू दे सकता था, वो फिलहाल ये थे। तो अगला पॉइंट हम लोग का ये है कि हम लोग स्ट्रिप लाइट को कहां से कट कर सकते हैं और कैसे ज्वाइंट कर सकते हैं। हर स्ट्रिप लाइट पे आपको एक सिजर का निशान देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें दोनों तरफ प्लस माइनस बने रहते हैं। तो आपको इसको एकदम मिड से कट करना है और अगर कहीं ज्वाइंट करना पड़ता है तो प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से ज्वाइंट करना रहेगा। ऐसे केस में आप एक स्ट्रिप को दूसरे स्ट्रिप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एक लंबी लेंथ में लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके मन में कोई से भी डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए, या आप किसी तरह की नई वीडियो चाहते हैं
तो कमेंट बॉक्स पे आप चाह सकते हैं, हम लोग उस वीडियो को जल्द से जल्द आप लोगों तक लाने की कोशिश करेंगे। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि ऐसी वीडियोस सबसे पहले आप ही लोग देख पाएं। जय हिंद, जय भारत।